जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अम्बाला की संगत, मेरा नाम हरप्रीत चहल। संगत जी, आज 22 अप्रैल 2024 दिन सोमवार है और आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 70 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मुझे 20 अप्रैल से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई किसी प्रॉब्लम की वजह से, टाइम की प्रॉब्लम की वजह से। तो उसके लिए गुरु जी सॉरी। और आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज आपसे अपना बैसाखी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने काफ़ी दिन से सोच रखा था कि मैं मतलब जब मेरा 70 सत्संग होगा तो मैं बैसाखी सत्संग शेयर करूँगी आप सब संगत परिवार के साथ, जब मुझे गुरु जी का हुक्म होगा। तो संगत जी, 13 अप्रैल 2024 को सैटरडे का दिन था संगत जी, बैसाखी का दिन था संगत जी। उस दिन देवंश रिसोर्ट में सत्संग था संगत जी। तो हमने डिसाइड किया हुआ था काफ़ी दिन से कि जब सत्संग आएगा तो हम ज़रूर अटेंड करेंगे। तो संगत जी, मेरे पास एक दिन पहले ही मैसेज आया सत्संग का कि कितने बजे टाइमिंग है, मतलब टाइमिंग नहीं था मेरे पास, तो वो टाइमिंग आया संगत जी मेरे पास कि मतलब 3 साढ़े 3 बजे सत्संग बैंड मतलब वेलकम बैंड शुरू होगा और 4 बजे से 6 बजे तक का सत्संग है संगत जी। तो हमने प्लानिंग कर ली कि कल हमने बैसाखी सत्संग के लिए हमने गुरु जी के माथा टेकने ज़रूर जाएंगे और गुरु जी का सत्संग ज़रूर अटेंड करेंगे संगत जी। और 13 तारीख को ही मतलब बैसाखी का दिन था संगत जी, गुरुद्वारे में प्रोग्राम था और पड़ोस में भी किसी के हमारे पड़ोस में प्रोग्राम था और उसके बाद गुरु जी का सत्संग था शाम को संगत जी 4 से 6। तो संगत जी, सुबह थोड़ा मम्मा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो उन्हें थोड़ा सा मतलब ठीक फील नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें ये था कि मैं गुरुद्वारे नहीं जा पा रही हूँ। तो बाकी मेरी भतीजी भाई सब गए, दोनों भतीजियाँ गई, तो वहाँ से वो हमारे लिए मतलब पकौड़ा प्रसाद लेके आए संगत जी। तो हमने वो पकौड़ा प्रसाद मैंने भी खाया, मम्मा ने भी खाया और मतलब पड़ोस में भी मम्मा नहीं जा पाए फंक्शन में। तो उसके बाद मम्मा का मतलब ये था कि मेरे को गुरुजी ठीक कर दो, मैं ताकि मैं शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाऊँ और मैं मतलब आपके सत्संग में ज़रूर आऊँ संगत जी। ऐसा मम्मा ने गुरुजी से प्रेयर की, मैंने भी गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी मम्मा को थोड़ा ठीक कर दो। तो उसके बाद संगत जी मतलब मैंने गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी मम्मा को ठीक कर दो और हम आपके सत्संग अटेंड करने ज़रूर आएँ। तो संगत जी 2:30 बजे हम लोग दोपहर में सत्संग के लिए निकले संगत जी। और इस बार मतलब मेरे छोटे फूफड़ जी उनकी फैमिली भी साथ थी, तो हमें पता था कि 3:30 वेलकम बैंड स्टार्ट है, तो हर बार लगभग हम आधा घंटा लेट ही हो जाते थे, वेलकम बैंड नहीं अटेंड कर पाते थे। इस बार मम्मा और मेरा पूरा प्लान था कि मतलब वेलकम बैंड अटेंड करेंगे। तो संगत जी 3:10 के आसपास तकरीबन हम पहुंच गए और हम मतलब अम्बाला के मतलब मेन उससे नहीं निकले, बीच में से कट मार के शॉर्ट रास्ते से निकले संगत जी। तो मम्मा ने पहले डिसाइड किया हुआ था सुबह से हम लोगों ने कि गुरु जी के वहाँ पर मिठाई लेकर जाएंगे। तो उसके बाद मैंने भी मम्मा को क्या हुआ था कि मतलब टॉफ़ी प्रसाद भी लेकर जाएंगे, पर पता नहीं मम्मा की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम लोग थोड़ा भूल गए और मतलब ऐसे ही कुछ टाइम नहीं लगा और कुछ फ़ोन की प्रॉब्लम, फ़ोन आते रहे, तो उस वजह से थोड़ा हमारे माइंड से वो चीज़ स्लिप हो गई। और जब हम यहाँ से निकल पड़े संगत जी घर से, तब भी हमारे माइंड में वो चीज़ नहीं आई, क्योंकि हम जिधर से जाते हैं उस रास्ते की बजाय हम दूसरे रास्ते से निकले शॉर्टकट से। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, हम जब वहाँ पर पहुँचे तो 3:10 के आसपास संगत जी हम मतलब रिसॉर्ट में पहुँच चुके थे और उस समय तैयारी चल रही थी गुरुजी के वेलकम की। और जब मुझे व्हीलचेयर से उतारा तो जब मेन एंट्री पे 2 अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला भी, मतलब ड्राइवर भैया मेरे साथ थे और मैं मतलब मैं थी, मम्मा थी, दोनों भतीजियाँ थी मेरी और मेरे फूफड़ जी की फैमिली थी पूरी। तो उसके बाद संगत जी जब हम उन्होंने बोला कि अगर आपको मतलब यहाँ पर सीढ़ी है इस साइड, तो रैंप नहीं है, लेकिन अगर आपने ऊपर व्हीलचेयर चढ़ानी होगी तो हमें बता देना। संगत जी जब हम वहाँ पर पहुँचे सीढ़ी के पास, तो हमने देखा कि हाँ सीढ़ी है, यहाँ पर तो कोई रैंप वगैरह नहीं है। तो फिर वहाँ 2 अंकल खड़े हुए थे, मैंने भैया से बोला आप इनको बोलो ये ऊपर चढ़वा देंगे, हेल्प करवा देंगे। तो उन्होंने मेरी व्हीलचेयर ऊपर चढ़ाई संगत जी और हम मतलब हम हॉल के अंदर एंटर किए संगत जी। उसके बाद संगत जी बहुत खूबसूरत गुरु जी का दरबार सजा हुआ था, बहुत खूबसूरत बैसाखी का मतलब गुरु जी का दरबार, डेकोरेशन बहुत खूबसूरत सी संगत जी। और जब हम गए और जाकर मैंने माथा टेका, गुरु जी से प्रेयर की और मतलब उस समय इतने वहाँ पर संगत नहीं थी, तो थोड़ी बहुत थी संगत। और फिर जब मुझे मतलब ले जाके ड्राइवर भैया ने जो गुरु जी का दरबार था संगत जी उसके मतलब
राइट साइड में मुझे बिठा दिया व्हील चेयर पे, मतलब चेयर्स की लाइन लगी हुई थी तो उसके साइड में मुझे बिठा दिया संगत जी। मैं बैठ गई। तो फिर संगत जी थोड़ी देर बैठे रहे, फिर जब वेलकम बैंड स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा गुरुजी का वेलकम हुआ, बहुत अच्छा। और उससे पहले संगत जी, सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जब मैं वहाँ जाकर बैठी थी, मेरी व्हील चेयर रोकी संगत जी, तो मैं गुरुजी से आइज़ क्लोज़ करके प्रेयर कर रही थी। तो कि प्रेयर करते करते संगत जी मुझे एकदम से बहुत तेज़, वहाँ पर बहुत तेज़ गुलाबों की फ्रेगनेंस आई संगत जी, मतलब मेरे लेफ़्ट साइड से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आई। तो मैंने अपने आसपास देखा, उस समय मेरे पास कोई नहीं था, सब थोड़ा दूर दूर थे। तो संगत जी मेरे को पता चल गया कि गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। और उसके थोड़ी देर बाद संगत जी उन्होंने वेलकम बैंड की तैयारियां शुरू कर ली और ढोल के साथ गुरुजी का बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत अच्छा गुरुजी का स्वागत किया। तो संगत जी जब गुरुजी का वेलकम किया, लेकर आए, और उसके बाद संगत जी जब सत्संग स्टार्ट हुआ संगत जी, तो संगत आनी शुरू हो गई, मतलब संगत आ रही थी। तो संगत जी मम्मा को एकदम से याद आया, मम्मा मतलब मेरे पास चेयर पर आके बैठ गए। तो इतने में दो एक बुजुर्ग अंकल और आंटी आए। तो मतलब जो सेवादार थे उन्होंने क्या किया कि कुछ चेयर्स की लाइन जो मेरे साइड में थी वो आगे लगा दी मेरे। तो 3 चेयर आगे रख दी, तो उन पे वो बुजुर्ग अंकल और वो आंटी बैठ गए। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मम्मा मुझसे वैसे ही बात करने लगे कि जब मम्मा ने वहाँ देखा कि सब लोग मतलब टॉफ़ी प्रसाद और मिठाई प्रसाद सब कुछ लेके आ रहे भूखे, मम्मा बोलने लगी ना हम आज भूखे लेकर आए, ना टॉफ़ी प्रसाद ना मिठाई प्रसाद, जल्दी जल्दी में, और कुछ तबीयत ख़राब थी। तो मैंने मम्मा को बोला कोई बात नहीं, गुरु जी को सब जानी जान है, आज हम दूसरे रास्ते से भी आए, नहीं तो वहाँ से आते तो याद आ जाता देख के। तो संगत जी सेवादार आंटी ने देखा, उन्होंने येलो कलर का सूट पहना हुआ था, उन्होंने हमें बात करते देखा, तो वो हमारे पास आके उन्होंने इशारा किया कि बोलो मत, मतलब इस तरह। तो संगत जी मैंने मम्मा को कहा कि कोई बात नहीं, जब डुगरी जाएंगे ना तब आप मतलब मिठाई प्रसाद और टॉफ़ी प्रसाद ले जाना, बाकी आपके मन में है तो गुरुजी ने आपका मतलब स्वीकार कर लिया, उनको आपके भाव सब कुछ। तो इस तरह मैंने बोला। उसके बाद संगत जी हम लोगों ने मतलब बैठ के गुरुजी का सत्संग सुना संगत जी, शब्द वाणी सुनी। और संगत जी उसके बाद चाय प्रसाद आया। तो चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और मट्ठी थी संगत जी, मट्ठी प्रसाद था, तो हमने वो खाया संगत जी गुरुजी का। और उसके बाद संगत जी गुरुजी का सत्संग तो चल ही रहा था संगत जी। तो जब सत्संग चल रहा था, मतलब गुरबाणी चल रही थी, शब्द गुरबाणी चल रही थी बहुत खूबसूरत। तो संगत जी मैंने आइज़ क्लोज़ करके मैं भी मतलब ध्यान लगाने लगी। तो जब मैंने आइज़ क्लोज़ की संगत जी, तो मैंने देखा कि सामने मुझे आइज़ क्लोज़ में दिख रहा है कि मतलब स्टेज के ऊपर, गद्दी के ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं, और संगत जी उन्होंने अपनी चिन के ऊपर हाथ रखा हुआ है, इस तरह करके मुझे एकदम से ऐसे दिखा, मतलब। तो मतलब मैं देखती रही और मेरा ध्यान पूरा संगत जी गुरबाणी के अंदर था, मतलब। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से थोड़ी देर के बाद संगत जी मेरी एकदम से मतलब आँख खुली। जैसे ही मेरी आँख खुली संगत जी, तो उस दिन बैसाखी थी संगत जी, तो वैसे ही डेकोरेशन की हुई थी बैसाखी के हिसाब से। तो संगत जी जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मुझे पूरे स्टेज के ऊपर संगत जी जो गन्ने हैं ना संगत जी, वो मुझे हिलते हुए दिख रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि गन्ने हिल क्यों रहे हैं, मतलब जो गन्ने के ऊपर संगत जी पत्ते लगे होते हैं, तो वो हिल रहे हैं संगत जी। तो मैंने अपने लेफ्ट साइड को थोड़ा सा झुक कर देखा, तो संगत जी 3 गन्ने लगे होते उस तरफ, गुरुजी के राइट साइड जिस साइड मैं बैठी थी 3 गन्ने, और गुरुजी के लेफ्ट साइड जो टेबल का स्टूल रखा हुआ था, मतलब लोहे का टेबल था, उसको कवर किया हुआ था प्रसाद रखने के लिए, और दूसरी तरफ जोत लगी हुई थी, उसके उस तरफ 2 गन्ने लगे थे, और संगत जी वो तीनों गन्ने हिल रहे हैं। और मैंने थोड़ा सा लेफ्ट राइट साइड को झुक कर देखा, तो वो गन्ने हिल रहे थे। मैंने पूरा स्टेज देखा कि पूरे स्टेज पर डेकोरेशन का कोई सामान नहीं हिल रहा है, सिर्फ ये 3 गन्ने हिल रहे हैं, ये हिल क्यों रहे हैं मतलब। तो मैंने अपने आसपास सेवादार को, सबको देखा, पूरी संगत को, कि क्या मुझे ही दिख रहे हैं या सबको, मतलब किसी को दिख रहे हैं इस तरह का, मतलब। तो जब मैंने झुककर थोड़ा सा और देखा संगत जी साइड में, क्योंकि मेरे आगे एक अंकल बैठे हुए थे और उसके साथ में एक और अंकल बैठे हुए थे, तो उनकी चेयर थोड़ी बड़ी थी। तो जब मैंने साइड को झुककर देखा संगत जी, राइट साइड को, तो मैंने देखा कि गुरुजी के 2 स्टैंड रखे हुए थे संगत जी। जो राइट साइड में था वो ओम का स्टैंड था, और जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में था वो एकमकार का स्टैंड था संगत जी। जो ओम का स्टैंड था वो थोड़ा सा झुक कर, बेंड होकर, उसके गन्ने के ऊपर, मतलब बीच वाले गन्ने के ऊपर गिर गया था, ऐसे झुका हुआ था पूरा। और वो गिरने की वजह से वो तीनों गन्ने हिल रहे थे, पर संगत जी वहाँ पर और बाकी कोई चीज़ नहीं हिल रही थी, बाकी सारी चीज़ जैसे स्टिल एकदम स्थिर है, पर वो 3 गन्ने हिल रहे थे उस स्टैंड की वजह से। तो मैंने जब ऐसा देखा तो मुझे एकदम से मैंने शुक्राना किया कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि गुरु जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा दी है।
ठीक उसी समय जब गन्ने हिल रहे हैं, मेरी आँख क्यों खुली, मैंने क्यों आँख खोल कर देखी, जबकि मेरा ध्यान पूरा गुरबाणी में था, शब्द गुरबाणी में था। फिर मैंने सारी चारों तरफ देखा, पूरे स्टेज के ऊपर भी कुछ नहीं हिल रहा था और इतनी संगत खड़ी थी, इतने सेवादार खड़े हुए थे कि किसी को भी वो नहीं दिखा। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करा दी है। तो उसके बाद संगत जी मैंने मतलब मेरे साइड में ही मतलब राइट साइड में एक सेवादार आंटी खड़े हुए थे येलो कलर का सूट डाल के। मैंने उन्हें जब इशारा किया सर से, क्योंकि मैं हाथ हिला नहीं सकती हूँ, व्हीलचेयर पे हूँ, तो मैंने उन्हें सर से आँखों से इशारा करके अपनी तरफ बुलाया जब वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो जब वो मेरी तरफ आने लगे तो मम्मा ने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने मम्मा को भी बताया। जब वो मेरे पास आए तो जहाँ पर मैं बैठी हुई थी संगत जी, क्योंकि गुरुजी के जो स्टेज लगा हुआ था उसके दोनों साइड बहुत बड़े-बड़े स्पीकर थे, आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही थी। तो उन आंटी ने मुझे आकर पूछा, तो उन्होंने मेरा आगे अपना कान किया, तो मैंने धीरे से उनके मतलब बोला उनके कान में। फिर मैंने ज़ोर से बोला क्योंकि स्पीकर की आवाज़ में सुन नहीं रहा था। मैंने बोला आंटी कि वो जो स्टेज के ऊपर जो गन्ने हैं, वो जो स्टैंड रखा हुआ है गुरुजी का, ओम का, वो स्टैंड उसके ऊपर बैंड हो गया है और वो गन्ने देखो हिल रहे हैं। तो वो स्टैंड मतलब उसके ऊपर झुक गया है। तो उन आंटी ने भी देखा, उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने क्या किया, वो जाकर एक सेवादार और आंटी सामने खड़ी हुई थी स्टेज के, उन्होंने मैरून कलर का सूट डाला हुआ था, खुले बाल छोड़े हुए थे, उनको जाकर उन्होंने ये बात बोली। उन आंटी ने फिर क्या किया कि हमारी लाइन में, जिस लाइन में मैं बैठी थी उसी लाइन में एक आंटी और बैठे हुए थे ब्लू कलर का सूट डाल के। तो उन्होंने वो जाके बात उनको बोली। उनको बोलने के बाद वही आंटी जो मतलब मैरून कलर का सूट खुले बाल छोड़े हुए थे, वो गई स्टेज के ऊपर उनको बताने के बाद। तो शायद कुछ होगा, उन्होंने उन्हें बताई। उसके बाद वो स्टेज पर गई संगत जी, और उन्होंने स्टेज पे चढ़ने के बाद उस स्टैंड को सीधा किया, और सीधा करने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि दोबारा ना मतलब इसके ऊपर बैंड हो जाए इस तरह। तो उन्होंने क्या किया कि 2 मिठाई के डब्बे उसी साइड जिस साइड मैं बैठी हुई थी, राइट साइड स्टेज के साइड में पूरा मिठाई के डब्बे और जो भी ये संगत ने चढ़ाया था मतलब टॉफ़ी प्रसाद सब कुछ वो उधर ही पूरा इकट्ठा कर रखा था। उन्होंने 2 1-1 केजी के 2 डिब्बे उठाए मिठाई के और जाकर संगत जी उस स्टैंड के ऊपर रख दिए, और ताकि वो दोबारा ना मतलब बैंड होकर गिरे कुछ इस तरह। जबकि वो दोबारा हिल नहीं रहा था, पर पता नहीं वो कैसे हिला या क्या था, पर गुरुजी की प्रेजेंस फील थी, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई मुझे। उसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद संगत जी वो आंटी ने जब मिठाई के दोनों डिब्बे रखे और वो नीचे उतर के आई संगत जी, और वापस अपनी जगह पर आकर खड़ी होगी स्टेज के सामने ही। तो संगत जी मैं ये बात सोचने लगी, शब्द गुरबाणी सुन रही हूँ कि वो मिठाई के डिब्बे वहाँ गए हैं, मम्मा मुझसे मिठाई की बात कर रही थी, तो क्या पता क्या ज़रिया है, मतलब मम्मा के मन में थी मिठाई चढ़ाने का, तो वो मिठाई वहाँ पहले ही पहुँच गई है। और वो 2 मतलब इंसान जिन्होंने वो मिठाई चढ़ाई होगी, या उनकी अरदास कबूल हुई है, क्या है गुरुजी का क्या लीला है वो गुरुजी जाने। तो मतलब अभी लंगर प्रसाद से पहले वो 2 मिठाई के डब्बे वहाँ स्टेज पर पहुँच चुके थे गुरुजी के चरणों में। तो इस तरह करके मैंने मम्मा को बोला। तो उसके बाद संगत जी मतलब बोला नहीं, मैं अपने मन में सोच रही थी इस तरह की बात थॉट। फिर मैंने बाद में मम्मा को ये बात बोली भी थी। तो जब मतलब सत्संग बाद में सत्संग समाप्ति के बाद मैंने बात मम्मा को बताई थी। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने वो आंटी नीचे उतरे तो उसके बाद संगत जी सत्संग चलता रहा। मैंने दोबारा आइज़ क्लोज़ की और मैं फिर सत्संग में गुरुजी की बाणी सुनती रही। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, जब पूरा सत्संग, उसके बाद लंगर प्रसाद आया, लंगर प्रसाद वहाँ रखा, भोग लगाया गुरुजी का। उसके बाद संगत जी जल प्रसाद तो वहीं रखा रहा और वो लंगर प्रसाद ले गए संगत में बरताने के लिए। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि अंकल जितने वो मिठाई के डब्बे थे वो सब सेवादार अंकल को लेकर आए और उन सब मिठाई के डब्बों को लेकर जाने लगे कि मतलब संगत में बरता देंगे साथ ही। तो संगत जी जब उन्होंने सारा एक एक करके पूरा मिठाई का डब्बा और सब कुछ वहाँ पर जो कुछ था खाने की सामान वो सब उठाकर लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा आसपास कि अभी यहाँ कोई मिठाई का डब्बा नहीं बचा या कुछ भी ऐसा सामान नहीं है खाने का। तो संगत जी मेरा ध्यान गया कि मैं कैसे उन अंकल को बताऊं कि वहाँ पर 2 मिठाई के डब्बे अभी स्टेज पर रह गए हैं, तो बताऊं कि ना बताऊं, मेरा इस तरह मतलब माइंड में चलता रहा। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि कैसे उन अंकल को पता चलेगा कि वहाँ 2 मिठाई के डब्बे रह गए, मैं कैसे बताऊं, इतने मतलब सत्संग चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, गुरबाणी चल रही है। तो उन अंकल ने लाइनों वाली मतलब टी शर्ट डाली हुई थी। तो संगत जी मैं भी ऐसा सोच ही रही थी। फिर मैं सोच रही हूँ कि वो सेवादार आंटी क्यों नहीं बता रही अंकल को कि वहाँ 2 मिठाई के डिब्बे और हैं मतलब स्टेज के ऊपर। तो मैंने सोचा चलो जो गुरुजी का हुक्म, जो जैसा गुरुजी की इच्छा। तो संगत जी इतना भी मैं ऐसे सोच ही रही थी, इतने में क्या हुआ कि वो जब अंकल वहाँ देखने के बाद चलने लगे, जाने लगे, तो उन आंटी ने उन्हें जाते जाते एकदम से, वही सेवादार आंटी ने जिन्होंने मिठाई के डब्बे रखे थे, उन्होंने उनको रोका और इशारों से उनके कान में मतलब बात बताने लगे। और उनके इशारों से मैंने मतलब मेरे को जजमेंट लग गया कि वो क्या कह रही हैं। उन्होंने इशारों से बताया
कि वो जो स्टैंड था वो गिरा, और उस स्टैंड को गिरने की वजह से उसे रोकने के लिए उन्होंने 2 मिठाई के डब्बे वहाँ रखे हैं। तो वो अंकल पहले जाने लगे उठाने के लिए, इतने में उन्होंने हाथ से इशारा किया कि कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। तो ऐसे उन्होंने बोला, वो आंटी ने कहा ठीक है। इस तरह करके उन दोनों के बीच में जो भी बात हुई वो मैंने मतलब उनके इशारों से मैंने देख लिया। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ने मेरी ये बात भी सुन ली, तो उन आंटी ने बता दिया उन्हें मतलब। उसके बाद संगत जी वो अंकल तो चले गए, और वो मिठाई के डब्बे वहीं पर गुरुजी के स्टैंड के ऊपर ही वहीं पड़े रहे, ओम के स्टैंड के ऊपर। और संगत जी फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ मतलब कि जो गुरुजी का स्टेज लगा होता मतलब उसके राइट साइड में ओम का स्टैंड था, और लेफ्ट साइड में एक कमकार का स्टैंड था, और बीच में गुरुजी की गद्दी थी। तो संगत जी उसके बाद गुरबाणी चलती रही, और जब सत्संग समाप्त हुआ तो संगत जी एक आंटी आगे वाली लाइन में बैठे हुए थे, वहीं पर जहाँ मिठाई के डिब्बे रखे हुए थे, उन्होंने संगत जी स्वरूप मतलब ब्रेसलेट स्वरूप बांटने शुरू किए। और संगत जी जो ब्रेसलेट स्वरूप मुझे भी मिला ब्लेसिंग में, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वो वाइट मोती का ब्रेसलेट स्वरूप है, वो मैंने अभी भी डाला हुआ है। जब मैंने वो स्वरूप देखा तो मेरे एकदम से मतलब वो आया कि गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस स्वरूप के अंदर संगत जी वही था कि बीच में गुरु जी की तस्वीर है, गुरु जी का स्वरूप है, और गुरु जी के राइट साइड शिव जी भगवान की फ़ोटो है, और गुरु जी के लेफ्ट साइड गुरु नानक देव जी की फ़ोटो है। सेम वही स्टेज के ऊपर जैसा बना हुआ है, वैसा ही सेम वो ब्रेसलेट स्वरूप गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया और मुझे मिला, और मैंने गुरु जी का शुक्राना किया संगत जी। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ संगत जी, उसके बाद कि एक आंटी मतलब भीड़ में से आए उन आंटी के पास, वो आंटी मेरे साइड में बैठ गए, तो उनसे मेरे लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बेटी पीछे बैठी है, बिटिया बैठी है, तो आंटी उनके लिए भी ये ब्रेसलेट स्वरूप दे दो। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि वो आंटी मेरे लिए मांग रहे हैं, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो उन्होंने बोला कि आपके लिए ब्रेसलेट स्वरूप ले रही हूँ। तो मैंने बोला आंटी मुझे मिल गया है। तो उन्होंने बोला आपको मिल गया ब्रेसिंग? मैंने कहा हाँ आंटी मिल गया। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर उन आंटी को कहा कि उनको मिल गया है ब्रेसिंग, तो इसलिए रहने दीजिए, उनको मिल गया। तो इस तरह करके फिर संगत जी वो आंटी मेरे पास आई और मुझसे बातें करने लगी, मुझे बोलने लगी मेरी मम्मा को कि मैं आपकी बेटी जब से आई है मेरा ध्यान इसी पे है, तो मैं इसे देख रही हूँ बहुत देर से, तो पता नहीं मैं जब से बैठी हूँ मैं इसी के लिए प्रेयर कर रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी इस बेटी को ठीक कर दो, इस बच्ची को ठीक कर दो जल्दी से। तो मैं आप मतलब मैं आपके लिए बहुत देर से प्रेयर कर रही हूँ, और मेरे मन में आया कि मैं आपसे जाके बात करूँ और आपको अपना फ़ोन नंबर दूँ, ताकि आप जब भी कभी आपका मन करेगा तो आप मुझसे फ़ोन पे ज़रूर बात करना। तो उन आंटी ने इस तरह करके बोला, और उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया मेरी मम्मा को। मम्मा ने सेव कर लिया फ़ोन, और उन्होंने हमारा नंबर भी लिया, मम्मा का नंबर भी लिया। और मैंने उनसे उनका नाम पूछा, तो उनका नाम प्रीति आंटी था। मैंने पूछा आप कहाँ से हो? उन्होंने बोला मैं शास्त्री कॉलोनी से हूँ। तो इस तरह करके संगत जी मेरा उनके साथ बातचीत हुई, और मुझे पता था गुरुजी का कोई हुक्म है। तो मैंने आंटी को मतलब उन्होंने मेरे से बहुत देर बात की, फिर उसके बाद वो मुझसे शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी करके वो चले गए मतलब, और मुझे स्पेशल बोल के गए बेटा बात ज़रूर करना मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, जब भी आपका मन करेगा तो मुझसे बात ज़रूर करना। वो ऐसे बोल के मुझे संगत जी गए। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि एक मतलब उसके बाद मेरे भाभी जो थे बुआ जी की बहू, तो वो मेरे लिए फूफड़ जी की जो वो छोटे फूफड़ जी उनकी बहू मेरे लिए वो लेकर आए, प्रसाद लेकर आए। मैंने कहा पहले आप सब खा लो लंगर प्रसाद, मैं लास्ट में खा लूँगी। बोले नहीं दीदी पहले आप खा लो, ये सब भी खा लेंगे फिर मैंने बोला फिर मैं आप मुझे खिला रहे हो तो बच्चों को भी सबको बोलो कि सब खा लेंगे। तो संगत जी वो मेरे लिए ना मतलब लंगर प्रसाद लेकर आए। जो मेरे लंगर प्रसाद लेकर आए मुझे खिला रहे थे, तो एक सेवादार अंकल आए, तो उन्होंने आके जल प्रसाद देने लगे, तो मैंने जल प्रसाद लिया। और उससे पहले भी मुझे मतलब प्यास लग रही थी, तो मैंने 2 जल प्रसाद की बॉटल पी संगत जी। और वो अंकल ने जो मुझे जल प्रसाद दिया तो मैंने 1 बॉटल ली, फिर मैंने 1 बॉटल और ली संगत जी, क्योंकि मैंने 2 बॉटल ली घर ले जाने के लिए। उन्होंने मुझे बोला मतलब मेरी बुआ की जो फूफड़ जी बैठे थे उनकी बहू को कि आप ना ये जल प्रसाद में गुरु जी का वहाँ से ब्लेस जल भी डलवाना बीच में ढक्कन में मतलब खोल के बॉटल के अंदर, तो इस तरह करके इनको फिर वो जल प्रसाद पिलाना। तो उन्होंने फिर एक बात और बोली सेवादार अंकल ने कि मैं खुद आऊँगा इनका जल प्रसाद डालने, पर एक बार मैं लेके आता हूँ। उन्होंने मेरी बॉटल ली और जल प्रसाद डालने जब गए तो उन्होंने बोला थोड़ी देर बाद डालेंगे। तो उन्होंने वो बॉटल आके मुझे वापस कर दी कि इस बॉटल को अलग रखना और मैं खुद आऊँगा और आपका जल प्रसाद डलवाऊँगा। तो मेरे जो फूफड़ जी की बहू थे वो बोलने लगे, भाभी बोलने लगे कि दीदी इतनी भीड़ में कहाँ याद रहेगा उनको। मैंने बोला नहीं भाभी ऐसा नहीं होता, वो गुरुजी का कोई हुक्म है तभी वो इतनी भीड़ में आए हैं मेरे पास बोलने, तो वो ज़रूर आएंगे देखना। तो भाभी बोले दीदी भूल जाएंगे। मैंने कहा नहीं देखना वो ज़रूर आएंगे। तो इस तरह करके बात हुई संगत जी। तो जब जल प्रसाद डालने लगे सब डलवा रहे थे, तो मेरे बुआ जी की मतलब फूफड़ जी की बहू बोलने लगे कि मैं डलवा दूँ। भाभी बोलने लगे, तो मेरा उनको भी मन नहीं किया कि मैं ना कर दूँ। मैंने बोला ठीक है भाभी आप डाल लो डलवा लो।
वो मुझे लंगर प्रसाद खिलाते खिलाते फिर वो मेरी बॉटल लेके गए, जल प्रसाद डाल के लाए। फिर मैंने बोला इस बॉटल में भी डाल लाओ, तो बोले दूसरी बॉटल डलवाएंगे तो कुछ बोलेंगे तो नहीं। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलते, आप डलवा लो। वो गए, उन्होंने मेरी दूसरी बॉटल में भी डलवाया, तो मैंने 2 जल प्रसाद डलवा के बॉटल रख ली अपने पास संगत जी। फिर भाभी मुझे खाना खिला रहे थे, मतलब लंगर प्रसाद खिला रहे थे। खाना खिलाते खिलाते संगत जी वो सेवादार अंकल आए और मुझे बोले आंटी अपनी बॉटल दीजिए, मैं जल डलवा लाता हूँ। तो मैंने बोला अंकल डलवा लिया। बोले अच्छा आपने डलवा भी लिया? मैंने कहा, वो भाभी बोले हाँ डलवा लिया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं ठीक है। तो बोले आप इस जल प्रसाद को पीना, घर पे रख लेना और फिर आप इसे पीना। मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने उनको शुक्राना किया और उसके बाद जब वो गए तो मेरी भाभी हैरान हुए। भाभी बोले कि हाँ दीदी देखो आपका, आप कह रहे थे कि वो वापस आएंगे। तो मैंने बोला भाभी मुझे पता था, वो गुरुजी के मतलब संगत हैं, गुरुजी के सेवादार हैं, गुरुजी का हुक्म था, वो तभी आए थे और अभी मुझे पता था कि वो ज़रूर आएंगे। तो भाभी को ये हुआ कि हाँ देखो उन्हें इतनी भीड़ में याद रहा और वो डलवाने आए एंड में भी। तो संगत जी उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब लंगर प्रसाद अपना खा लिया तो मेरी छोटी भतीजी ने आधा लंगर प्रसाद छोड़ दिया। तो मैं उसे बोली थी खा लो, फिनिश कर लो, उसने नहीं किया। तो फिर उसका लंगर प्रसाद भी आधा मुझे खाना पड़ा। उसके बाद संगत जी मेरी बड़ी भतीजी ने मिठाई प्रसाद छोड़ दिया, 2 पीस बर्फी के। तो वो बोल रही थी कि मैं नहीं खाती। मैंने बोला अपना पैकेट में डाल लो नैपकिन में और घर जाके खा लेना। फिर वो बोली बुआ आप खा लो, नैपकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। तो संगत जी फिर मुझे हुआ कि गुरुजी का कोई हुक्म है, तो मैंने वो 2 जो बर्फी प्रसाद थे, मिठाई प्रसाद, वो भी खा लिया। उसके बाद संगत जी जब खाना खाने लगे तो मेरी भाभी बोले उनके बेटे ने भी ऐसी प्लेट छोड़ दी थी खाने की, जो उन दोनों सिस्टर ने, भाभी और उनकी मतलब सिस्टर ने खाई आधी आधी, तो उनसे भी नहीं खाई जा रही थी। उन्होंने बोला दीदी तो बस चौथा हिस्सा बच्चा आप ले लोगे मतलब रोटी का। तो मैं, उन्होंने मुझे जब बोला तो मैंने गुरुजी का आशीर्वाद समझ के मैंने वो चौथा हिस्सा मतलब खा लिया रोटी प्रसाद का, गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के। मुझे पता है गुरुजी की ब्लेसिंग है क्योंकि मैंने बहुत सत्संग सुने थे और मेरे से 2 बार गलती हुई है कि मैं एक बार मतलब सत्संग में और बड़े मंदिर अभी गई थी, तो मैं गुरुजी का, मुझे दोबारा सेवादार ने बोलने पर भी मैंने वो नहीं खाया था और मुझे गुरुजी का उसके बाद मैसेज आया कि वो जो होता है मतलब दोबारा अगर पूछा जाता है तो वो गुरुजी का हुक्म होता है। तो मैंने वो फिर इसीलिए वो लंगर प्रसाद गुरुजी का हुक्म समझ के खा लिया संगत जी। और उसके बाद संगत जी जब हम वापस आने लगे तो संगत जी आते आते मैंने क्या किया, मतलब मेरे को माथा टेकने के लिए जब मैं गुरुजी के स्टेज के सामने, गुरुजी के दरबार के सामने गई संगत जी, तो वहाँ पर जैसे ही मैंने माथा टेका, मम्मा कहने लगी कि तेरी फ़ोटो क्लिक कर लेती। फ़ोटो क्लिक की तो जैसे ही मैं माथा टेक कर निकलने लगी तो सामने 2 सेवादार अंकल खड़े थे। उन सेवादार अंकल ने दूसरे सेवादार अंकल के कान में कहा कि उन बेटी को वहाँ से वो मतलब बुके वाला गुरुजी का रोज़ेस का और ब्लेसिंग दो, और वो मतलब आम प्रसाद की ब्लेसिंग दो और खरबूजा प्रसाद की ब्लेसिंग दो। तो संगत जी वो एक सेवादार अंकल स्टेज पर चले गए और दूसरे सेवादार अंकल ने एक बुके लिया और उन्होंने जब ऊपर चढ़ कर, एक अंकल ने स्टेज पर से खरबूजा प्रसाद उठाया। उसके बाद जब वो आम प्रसाद उठाने लगे तो उनका हाथ नहीं जा रहा था वहाँ तक, तो वो बोले कि आम प्रसाद तक मेरा हाथ नहीं जा रहा है, तो वो खरबूजा प्रसाद ही लेकर नीचे आ गए। और मैं समझ गई कि हाँ गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, तो खरबूजा प्रसाद से ब्लेस किया है। तो उसके बाद संगत जी उन अंकल ने मुझे बुके दिया और खरबूजा प्रसाद दिया ब्लेसिंग का, कि आप ये प्रसाद आपका है और आपने खाना है। तो इस तरह करके मैंने उन्हें शुक्राना किया, अंकल को, दोनों अंकल को शुक्राना किया। और उसके बाद गुरुजी को भी शुक्राना किया कि गुरुजी ने मुझे मतलब रोज़ेज़ की, जब मैं आई थी मतलब सत्संग में, तो आते ही मेरे को रोज़ेज़ की गुरुजी की फ्रेगनेंस आई थी। वो गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग देकर वो चीज़ अपनी फ़ील करवा दी कि वो मैं ही था मतलब। और जाते-जाते मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं रोज़ेज़ की, पूरा बुके मिला संगत जी मुझे रोज़ेज़ का। तो उसके बाद संगत जी पहले भी मुझे 1-2 बार मिला है गुरुजी का रोज़ेज़ का, तो मुझे गुरुजी की मतलब प्रेज़ेंस फ़ील हुई, गुरुजी की ब्लेसिंग फ़ील हुई और गुरुजी ने मुझे खरबूजा प्रसाद ब्लेसिंग का दिया संगत जी। और उसके बाद जब मैं मतलब आ रहे थे तो मम्मा बोल रहे थे कि वो जो मिठाई प्रसाद के डिब्बे हैं ना, उसमें से हम बोल के सेवादार अंकल से मिठाई ज़रूर लेंगे क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग है। लेकिन वो आते-आते भूल गए, तो वो मतलब गुरुजी की जितनी ब्लेसिंग थी वो सब मिली, बहुत ब्लेसिंग मिली संगत जी। और उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी का एक पॉकेट साइज़ स्वरूप भी मिला संगत जी ब्लेसिंग के तौर पे, तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा था, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग मतलब बैसाखी का सत्संग, जब मेरा 70 सत्संग होगा तो मैं बैसाखी सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, जब हम मतलब घर आए संगत जी, तो 7:30 के आसपास हम लोग घर आ गए संगत जी। और जब मैंने घर आके पाठ करना शुरू किया तो उसके बाद 8:30 के आसपास मेरे भैया के दोस्त हैं, वो उन्होंने भी गुरुजी के सत्संग में जाना था लेकिन वो नहीं जा पाए। तो वो मिलने आए शाम को
और सॉरी संगत जी, उससे पहले मैं एक बात बताना भूल गई कि जब मैं सत्संग के लिए निकली थी, तो घर से जाते ही मतलब हम जब गुरुजी के दरबार पे पहुंचने वाले थे, उससे 10-15 मिनट पहले ही मुझे गुरुजी की गाड़ी मिली। जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई, और जब हम वहाँ से निकले संगत जी, तब भी मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई, गुरुजी की ब्लेसिंग फील हुई। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद मैं बताती हूँ, जब भैया आए मिलने के लिए, तो मेरी भतीजियाँ बाहर ही मतलब गेट पे, मतलब पोर्च के नीचे मम्मा वो सब बातें करने लगे गुरुजी के सत्संग के बारे में। तो 10-15 मिनट वो बाहर ही खड़े रहे। जब वो अंदर आए मेरे पास, तो संगत जी मेरे से भैया की बात हुई सत्संग के बारे में, तो मतलब जिक्र किया हमने। तो उसके बाद संगत जी हमारे जैसे उन्होंने मतलब अंदर आके गुरुजी की हमारी बात शुरू हुई, तो हमारे पूरे घर की लाइट संगत जी ब्लिंक करने लगी। बहुत तेज तेज गुरुजी की मतलब प्रेजेंस फील हुई, लाइट बहुत तेज तेज ब्लिंक करने लगी घर की संगत जी। तो हमने गुरुजी का शुक्राना किया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद संगत जी मतलब सबने शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। और उसके बाद संगत जी मैंने मम्मा को बोला कि जब हम अगली बार डुगरी मंदिर जाएंगे, तो आप अपना मतलब मिठाई प्रसाद और चॉकलेट प्रसाद या टॉफ़ी प्रसाद कुछ भी लेकर जाएंगे गुरुजी के लिए। तो संगत जी उसके बाद अभी मैंने मतलब 20 तारीख को टॉफ़ी प्रसाद मंगवा के गुरुजी का रखवाया हुआ है, गुरुजी के दरबार में ही ब्लेसिंग के लिए। तो उसके बाद मैं गुरुजी का सत्संग भी गुरुजी के सामने बैठ के कर रही हूँ। तो मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा था। गुरुजी का शुक्राना सत्संग। और संगत जी उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं आई हूँ मतलब, तो रात को फिर हम सो गए हैं। और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी संगत जी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग संडे का दिन था संगत जी। तो 14 अप्रैल 2024 दिन संडे था संगत जी। तो मेरे पास रात को गुरुजी का सत्संग आया है, जिसमें एक आंटी ने ये बात मतलब जिक्र की। मुझे पता था कि वो गुरुजी की प्रेजेंस है। तो जब इतनी संगत में, इतनी भीड़ में मेरी नज़र उस मतलब गन्ने के ऊपर गई, तो उसके बाद गुरुजी की वो प्रेजेंस थी। तो संगत जी और फिर वो आंटी ने जो मतलब मेरे मन में चल रहा था कि मिठाई का डब्बा कैसे बताएंगे, तो वो सेवादार आंटी ने वो अंकल को बताया, सेवादार अंकल को बताया, इस तरह करके मेरे मन की बात उन तक पहुंची। तो वो गुरुजी थे जिन्होंने सुनी और बोली। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास एक सत्संग आया जिसमें एक आंटी ने अपना जिक्र किया कि वो गुरुजी के सत्संग में गई थी। वहाँ जाके उन्हें गुरुजी ने, संगत ने, सेवादार अंकल ने उन्हें 6 मतलब स्वरूप ब्लेस किए। तो जब वो स्वरूप लेके मतलब आ रही थी, तो उन्हें आते मन में आया कि मैं अपनी सिस्टर को दूंगी, लेकिन मेरी एक सिस्टर की डेथ हो गई है, तो अब मैं ये एक स्वरूप का क्या करूंगी। तो संगत जी उन सेवादार अंकल ने उन्हें वापस बुला लिया, वापस बुला के कहा आंटी एक स्वरूप वापस कर दीजिए, और लेकर किसी दूसरी संगत को दे दिया। तो उन आंटी ने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आप मन की बात भी पढ़ लेते हो, मतलब कि मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि हम 5 महीने रह गई हैं, एक की डेथ हो गई है, तो आपने ये भी पढ़ लिया, और उन मतलब सेवादार अंकल के थ्रू आपने वो स्वरूप मुझसे वापस लेके किसी और को ब्लेसिंग के तौर पे दे दिया। तो उन आंटी ने शुक्राना किया। तो मेरे पास इस तरह का गुरुजी का मैसेज आया कि मतलब मुझे ये चीज़ कंफर्म हुई कि हाँ गुरुजी ने मेरा भी मन की बात पढ़ी। और उसके बाद वो आंटी को मतलब बताया गुरुजी ने, और उन्होंने उन सेवादार अंकल को मिठाई प्रसाद के लिए डिब्बे के लिए बताया। तो संगत जी इस तरह। और संगत जी मैं आपको एक बात और बताना भूल गई, जब मैं बैसाखी वाले दिन जब हम आए थे रात को, तो गुरुजी के संगत जी मेरे हमें जोत में रात को जोत बत्ती की, जब आके पाठ किया मैंने, तो गुरुजी के ओम दर्शन हुए बत्ती के अंदर। तो उसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, उसके लिए सॉरी गुरुजी। तो क्योंकि सारी बात मुझे अपनी सारी ब्लेसिंग गुरुजी के साथ शेयर करनी थी, सॉरी संगत परिवार के साथ, सबके साथ शेयर करनी थी। आप सब संगत के साथ मुझे अपनी ब्लेसिंग जो मेरे गुरुजी ने दी है, मुझे ब्लेस की हैं बैसाखी वाले दिन, वो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। तो सत्संग शेयर करते हो अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्ति करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चूक माफ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना।